नमस्कार दोस्तों, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से 14 वैकेंसीज आई हैं 6 पोस्ट के लिए। और इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या सैलरी आपको मिलेगी, सभी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आप अप्लाई करेंगे इसे ईमेल के थ्रू। ईमेल आईडी आपकी ये दी गई है, ठीक है। और आपको अपना ब्रीफ करिकुलम डिटेल या बायोडाटा बनाकर सारी डिटेल उसमें भरकर, ठीक है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ उसमें डालकर आपको ईमेल कर देना है, ठीक है। और जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो भी आपको मेंशन करनी है। अब बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट का नाम है सबसे पहली प्रोफेशनल असिस्टेंट के, जिसकी एक पोस्ट है और वो अनरिजर्व के लिए है, जिसकी एज लिमिट है 35 साल और जो आपको बेसिक पे मिलेगा इसके लिए 35,400 प्लस टीआरएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता आपको मिलेगा, ठीक है। और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट जिसमें 2 वैकेंसी है और दोनों ही अनरिजर्व के लिए है, जिसकी एज लिमिट है 30 साल और इसके लिए बेसिक पे आपको मिलेगा 29,200 यानी 29,200 प्लस टीआरएनएस अलाउंस। फिर नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है और वो ओबीसी के लिए, जिसकी एज लिमिट 30 साल है, बेसिक पे है 29,200 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस। फिर है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट कंप्यूटर्स में, जिसकी एक ही पोस्ट है और वो भी एक ही अनरिजर्व के लिए है और 30 साल इसकी एज लिमिट है और सैलरी है इसमें 29,200 प्लस डीएनएस अलाउंस। फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है और जिसमें से एक है एससी के लिए, 3 है ओबीसी के लिए, 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 है अनरिजर्व के लिए, जिसकी एज लिमिट है 30 साल। बेसिक पे है 25,500 यानी 25,500 रुपीज प्लस डीएनएस अलाउंस। फिर नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में टोटल 2 वैकेंसी है और जिसमें से एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए और एक है अनरिजर्व के लिए और इसकी एज लिमिट 27 साल है। बेसिक पे है इसका 19,900 यानी 19,900 रुपीज प्लस डीएनएस अलाउंस। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MLib.SC यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या फिर MLI.SC यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या फिर इक्विवेलेंट आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो इन आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में और एनी अदर डिसिप्लिन। साथ में आपके पास हो BLiv साइंस या BLI साइंस का कोर्स और साथ में आपके पास कंप्यूटर साइंस पेपर एट ग्रेजुएट लेवल या PG लेवल या फिर 6 मंथ का कंप्यूटर साइंस का कोर्स आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की। इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएट इन आर्ट्स या फिर साइंस या कॉमर्स में और एनी अदर डिसिप्लिन में, या फिर आपके पास एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में आपके पास BLiv साइंस होना चाहिए या BLI साइंस होना चाहिए। फिर साथ में आपके पास कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट लेवल या फिर PG लेवल पर या फिर 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। अब BLiv का मतलब और BLI का मतलब आपको पता ही है, जिसका मतलब है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और BLI का मतलब है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसकी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री हैविंग स्टडीड रेलेवेंट सब्जेक्ट विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो इन रेलेवेंट सब्जेक्ट या BE या BTech हो इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इन रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैविंग 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास अगर आपने डिप्लोमा लिया है इन लेबोरेटरी रिलेटेड वर्क, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में, जिसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए इतनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर आपके पास सिर्फ आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो इनमें से किसी एक फील्ड में, ठीक। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी इनमें से किसी एक में हो सकता है, जिसका क्वालिफिकेशन है शुड हैव पास्ड 12 12वीं आपने की हो या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया हो विद साइंस सब्जेक्ट, ठीक, या फिर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो विद रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट की डिग्री हो इनमें से किसी एक उसमें फील्ड में, राइट। तो नेक्स्ट बात करें, बस इतना ही चाहिए इसमें, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, खाली इतना ही। तो फिर नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, जिसके लिए आपको चाहिए 12th या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। साथ में आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में, जो कंप्यूटर पे होनी चाहिए, राइट। आप सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड अप्लाई बाय ईमेल। ईमेल से आपको अप्लाई करना है, पहली बात तो ये है, ठीक है। ईमेल से आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट है इसकी 25 सितंबर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम होगा, ठीक। तो इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम देखते हैं। इसमें होगा रिटन टेस्ट एंड इट्स सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट इज फॉलोइंग, राइट। तो आपके जो प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो आपका एग्जाम होगा उसमें पेपर 1 MCQ का होगा और जिसमें कंपोनेंट यानी सिलेबस या सब्जेक्ट का नाम है लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयर एक्सेट्रा, जिसके 150 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 300 के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और जो उसके कंपोनेंट है लाइब्रेरी एप्टीट्यूड इसमें आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी होगा, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी एप्टीट्यूड है उसके 50 क्वेश्चन
100 मार्क्स के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे और मार्क्स होंगे 50, और 150 क्वेश्चन इस तरह आपके टोटल होते हैं और जिससे 300 मार्क्स आपके बनते हैं। तो जो ये टेस्ट ऑफ लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा, ये किसी एक का नहीं होगा। पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश का देंगे या उसका हिंदी का, तो दोनों ही आपको देने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, डिटेल सिलेबस आपका ये है कि आपको क्या क्या आएगा, तो ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ से अपना सिलेबस चेक कर लेना, ठीक है। तो चलें आगे। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में। ओके, तो द क्वेश्चन इन रिटन टेस्ट विल बी ऑफ द लेवल ऑफ डिग्री या डिप्लोमा या एग्जामिनेशन विच इज डिफाइंड एज मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द रिस्पेक्टिव, जो भी रिस्पेक्टिव पोस्ट है जिसके लिए भी आप भर रहे हैं उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ना आपकी पोस्ट की, उस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिग्री हो या डिप्लोमा हो या कुछ भी हो, ठीक है। फिर है जो ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे पेपर 1 के लिए वो होंगे 45% फॉर अनरिजर्व, ठीक है, और 40% फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 35% फॉर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, और नेगेटिव मार्किंग है इसमें आपकी 1/4 की, ठीक है। आगे बढ़े अब, इसमें आपकी मेरिट लिस्ट से आपका रिजल्ट आएगा, आपकी मेरिट लिस्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। ओके, ये तो ऐसी है। फिर इसमें सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो है पेपर 1 इसमें आएगा एमसीक्यू बेस्ड, और लाइब्रेरी एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस एक्सेट्रा इसमें सिलेबस होगा, क्वेश्चन होंगे उससे, और 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स इसमें होंगे। अब जो कंपोनेंट है वो लाइब्रेरी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसमें भी 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, इसका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। और वही सेम डिटेल इसमें दी गई है, बाकी पोस्ट जल्दी से कवर कर लेना ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है पेपर 1 उसमें होगा टेस्ट ऑफ जनरल साइंस एंड अवेयरनेस होगा, ठीक है। जनरल साइंस उसमें पूछी जाएगी और अवेयरनेस पूछी जाएगी, जिसका लेवल पोस्ट ग्रेजुएट होगा, जिसमें 2 घंटे आपको मिलेंगे और 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब इसमें जनरल साइंस आएगी 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस आएगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ये इसका सिलेबस है। बढ़ते हैं आगे। ये अब बात करेंगे हम टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर्स की, जिसमें आपका रिटन टेस्ट होना है, ठीक है, जिसमें पेपर 1 होगा एमसीक्यू बेस्ड और टेस्ट ऑफ जनरल साइंस एंड अवेयरनेस, पोस्ट ग्रेजुएट का लेवल होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न पोस्ट वुड बी असेस्ड थ्रू स्किल टेस्ट एंड कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एचओडी या फिर डीन कंसर्न फैकल्टी प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, है ना। और आपसे इससे पोस्ट से रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट होगा और ये टाइम जो होगा उसका 1 घंटे का होगा, और द टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का आपका टेस्ट होने वाला है। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन, आपको 30 मार्क्स इसमें ऑब्टेन करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। दिस विल हाउएवर बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ पास करना है और कुछ नहीं, कुछ मेरिट वेरिट नहीं बनेगी, इससे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 30 मार्क्स ला। अब जो कंपोनेंट है टेस्ट के पेपर 1 के वो देख लेते हैं। जनरल साइंस आएगी 60 क्वेश्चन उसमें आएंगे 120 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस आएगी 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स से, रीजनिंग एबिलिटी होगी 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स से, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, फिर लैंग्वेज टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये सिलेबस है, इसके टेस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग इन नेचर बात मैंने आपको बताई दिया, ठीक। अब ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट का, जिसमें पेपर 1 होगा एमसीक्यू जनरल साइंस और अवेयरनेस आएगी, 2 घंटे का टाइम होगा, 300 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। अब कंपोनेंट देखें तो जनरल साइंस आएगी 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, पेपर 1 ये आपका सिलेबस है। ओके ओके ठीक है, ये सेम इंस्ट्रक्शन दी गई है हर एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। अब है लास्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो इसमें जो है पेपर 1 होगा एमसीक्यू टाइप का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक। और इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और इसमें कंपोनेंट देखते हैं क्या है। जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक। अब स्किल टेस्ट इसमें जो होगा आपका ऑल स्कोर टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। और क्वालिफाइंग स्पीड आपको मैंने बता दी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में, जो कि कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। सिलेबस आपका ये दिया हुआ है। ओके, सेम है इसका कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं कट ऑफ में आने के लिए, बट बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं आपको कट ऑफ में आने के लिए, और मेरिट लिस्ट से आपका सिलेक्शन हुआ। तो इस वीडियो में यही तक ये पीडीएफ समाप्त होती है। और ये वीडियो भी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, आपको फ्यूचर में जॉब की अपडेट चाहिए और रेगुलर अपडेट चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा। तो थैंक यू सो मच।